हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी में कार्मिनेटिव ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्लास को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्लास के लास्ट में हम क्या करेंगे, एक एक नंबर के और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्लास को कंप्लीट देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ी थी, जो कि इम्पोर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटी मलेरियल के बाद में हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन, जो ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्मिनेटिव कैटेगरी वाली ड्रग्स। और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे कार्मिनेटिव डेफिनेशन। कार्मिनेटिव में जितनी भी ड्रग्स आती है उनके एग्जाम्पल देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट ड्रग है आज की क्लास में हम वही ड्रग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू पता होना चाहिए, जैसे कि हर क्लास में हम करते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी कैटेगरी पढ़ रहे हैं या फिर कोई अदर थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए, फिर हम कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो आज भी हम वैसा ही करेंगे। तो कार्मिनेटिव डेफिनेशन क्या होगी। कार्मिनेटिव वो सब्सटेंस या फिर वो मेडिसिन होती हैं जो कि स्टोमक से और इंटेस्टाइन से गैसों का एक्सपल्सन करती हैं। मीन्स इंटेस्टाइन के अंदर और स्टोमक के अंदर गैसों का फॉर्मेशन नहीं होने देती है, एसिडिटी को दूर करती है। मीन्स आप इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि स्टोमक के अंदर और इंटेस्टाइन में गैसों का फॉर्मेशन नहीं होने देती है, गैसों को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं, नॉन एज कार्मिनेटिव ड्रग्स। ओके, उसके बाद में देखो कार्मिनेटिव में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती हैं। क्लोव आती है, कार्डामम आएगा, ब्लैक पेपर आएगा, ब्लैक पेपर के बाद में कोरिएंडर, क्यूमिन, अजवाइन, ब्लैक जिंजर, अनीस और सिनेमन। 10 से 15 ड्रग ऐसे जो कार्मिनेटिव कैटेगरी में आएंगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली क्लोव के बारे में, क्योंकि कार्मिनेटिव कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोव। तो हम क्लोव के बारे में क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कार्मिनेटिव आर ड्रग्स विच हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ गैसेस। कार्मिनेटिव वो ड्रग होती हैं जो गैसों के एक्सपल्सन में हेल्प करती हैं। एक्सपल्सन का मीन्स होता है कि स्टोमक से और इंटेस्टाइन से जो भी गैसों का फॉर्मेशन हो रहा है उन गैसों को बाहर एक्सक्रीट आउट करना। तो कार्मिनेटिव आर द ड्रग्स यूज फॉर एक्सपल्सन ऑफ गैसेस फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। उसके अलावा और क्या यूज होगा, एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फ्लैटुलेंस। और जो फ्लैटुलेंस है, फ्लैटुलेंस मीन्स कि जो इंटेस्टाइन है और स्टोमक के अंदर कोई भी मूवमेंट होगा तो मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, जो जैसे कि मरोड़ के जैसी प्रॉब्लम होती है, आप बोल सकते हो कि जो स्टोमक और इंटेस्टाइन है उनमें ग्रिपिंग होगी। ग्रिपिंग मीन्स जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उनकी वजह से क्या होगा, माइल्ड पेन होता है। तो उनके रिलीफ के लिए भी क्या है, जो कार्मिनेटिव है वो यूजफुल है। एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और एब्डोमिनल के अंदर जो डिस्कम्फर्ट फील होता है उसके ट्रीटमेंट में भी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, कार्मिनेटिव आर द ड्रग्स यूज फॉर द एक्सपल्सन ऑफ गैसेस फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। एंड और क्या बनेगा, एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फ्लैटुलेंस एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कि एब्डोमिन के अंदर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या फिर मान लो कोई फ्लैटुलेंस है कि जो स्टोमक है और इंटेस्टाइन की जो भी मसल्स उनमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या है कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उनकी रिलीफ के लिए भी। और जो गैसें हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होने देते। इनडायरेक्टली आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कार्मिनेटिव वो ड्रग्स होती है जो स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर गैसों का फॉर्मेशन नहीं होने देती, और गैसों का फॉर्मेशन हो रहा है उनको क्या करती है, एक्सपल्सन करने में हेल्प करती है, बाहर रिमूव करने में हेल्प करती है, नोन एज कार्मिनेटिव। अब देखो कार्मिनेटिव जो ड्रग है, कार्मिनेटिव ड्रग के अंदर 10 से 12 ड्रग आती हैं। बट हम क्या करेंगे, जो जो ड्रग जिस जिस कैटेगरी में जो भी ड्रग इंपॉर्टेंट है हम पहले वो ड्रग लेके चल रहे हैं। जैसे कि मलेरिया के अंदर आर्ट आर्टेमिशा और सिंकोना इंपॉर्टेंट था, हमने दोनों ड्रग पढ़ ली थी। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन कैटेगरी में एक ही ड्रग इंपॉर्टेंट थी, वो उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम क्या करेंगे, कार्मिनेटिव के अंदर एक ड्रग इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो कौन सी है, क्लोव। तो क्लोव के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी जो ड्रग है आने वाली क्लासों में वो भी डिस्कस करेंगे। बट एक बार क्या है, टाइम की कंज्यूमिंग की वजह से हम क्या कर रहे हैं, वही ड्रग पहले पढ़ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इस वजह से क्या है, क्लो ड्रग आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी में एक बार के लिए है ना, दूसरी कैटेगरी में जो ड्रग इंपॉर्टेंट होगी वही पढ़ेंगे हम। तो क्लो के बारे में देखो डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी ड्रग आएंगी कार्मिनेटिव में। क्लो, कार्डामम आएगा, फेनल आएगा,
कोरिएंडर आएगा, क्यूमीन आएगा, अजवाइन है, ब्लैक पेपर है, जिंजर है, एनाइस है और सिनेमन है। ये वाली जो ड्रग है ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आएंगी? कार्मिनेटिव कैटेगरी के अंदर ये सारी की सारी ड्रग्स आएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इनडायरेक्टली आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नॉर्मली जो किचन के अंदर हम काम में लेते हैं, या फिर नॉर्मली अम्बेली फेरी जो फैमिली की ड्रग है, जिनकी फैमिली मोस्टली अम्बेली फेरी है, ऐसी ड्रग जिनको हम किचन के अंदर नॉर्मली काम में लेते देखने को मिलता है, जैसे कि जिंजर है, क्लोव क्या होती है? लौंग होगी, इलायची है, कार्डामम, फेनल, सौंफ, धनिया, अजवाइन, ब्लैक पेपर, इन सबका यूज आप किसमें करते हो? स्पाइसी के लिए, मसालों के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, एज ए कार्मिनेटिव किचन के अंदर करते हो ना आप अपने घर पे। तो उस तरीके से याद रखना है, रटना नहीं है कि नॉर्मली जो ड्रग ऐसी है जो किचन के अंदर नॉर्मली देखने को मिल जाती है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि अम्बेली फेरी जिन ड्रग की मोस्टली फैमिली होगी, वो सारी की सारी ड्रग किसमें आएंगी? कार्मिनेटिव कैटेगरी के अंदर आएंगी। ठीक है, तो आओ हम डिस्कस करते हैं क्लोव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लोव। तो हमारी कार्मिनेटिव कैटेगरी की पहली ड्रग है क्लोव। क्लास को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं रिवाइज करवाऊंगा, तो है ना, क्लास को स्किप मत करना। एक ही ड्रग पढ़नी है हमें, बट ये ड्रग इस तरीके से पढ़नी है कि क्वेश्चन इस ड्रग के किसी भी पार्ट से आ जाए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का हो, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, क्लोव देखो, क्लोव का कॉमन नेम क्या होगा? लौंग। क्लोव आप सभी ने देखी होगी, घर पे यूज भी करते हो आप डेली रूटीन के अंदर। तो क्लोव का कॉमन नेम क्या होगा? लौंग होगा। क्लोव की फैमिली क्या होगी? माइरेटेसी फैमिली होगी क्लोव की। फिर देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में आपको याद रखना है कि क्लोव में कौन सा पार्ट काम में लेते हैं? फ्लावर बर्ड्स काम में लेंगे। ठीक है, क्लोव में कौन सा पार्ट काम में लेंगे? फ्लावर बर्ड्स काम में लेते हैं क्लोव के अंदर। ठीक है, क्लोव में कौन सा पार्ट काम में लेंगे? फ्लावर बर्ड्स काम में लेंगे, जिसपे फ्लावर लगते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे क्या लगता है? फ्लावर्स लगते हैं। तो इस वाले ये वाला पार्ट हम क्लोव के अंदर काम में लेते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स आप कैसे बनाओगे? आपको सिर्फ इतना याद रखना होता है कि जो प्लांट काम में ले रहे हैं, जिस प्लांट का पार्ट, उस प्लांट का नाम याद रखना है और बस कौन सा पार्ट काम में ले रहे हैं। अगर आपको पार्ट पता लग गया और प्लांट का नाम आपको नोन है, तो आप बायोलॉजिकल सोर्स है ना खुद बना सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है बायोलॉजिकल सोर्स में। ये लाइन तो सभी में आएगी, इट कंसिस्ट ऑफ या इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ, जिसपे फूल लगते हैं, फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। ठीक है, तो यूजीनिया कैरियोफाइलस। अब देखो इन चीजों को जोड़ के पढ़ना है। यूजीनिया, यूजिनोल और माइरेटेसी फैमिली। ठीक है, और कैरियोफाइलिन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ड्रग हम जब स्टडी कर रहे हैं तो उस ड्रग का या तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या बायोलॉजिकल सोर्स या फिर उसकी फैमिली, दोनों तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करेंगी। उससे हमें ये एडवांटेज हो जाता है कि मान लो किसी ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स याद नहीं है, तो उस ड्रग का हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद है, तो उससे मिलता जुलता फिर बायोलॉजिकल सोर्स ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अब याद कैसे करोगे आप? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। की यूजीनिया कैरियोफाइलस जो प्लांट है, उस प्लांट के जो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स हैं, वहां से हम क्या करते हैं? क्लोव को ऑब्टेंड करते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। अब आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद है तो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, कौन सा? कैरियोफाइलिन। अगर आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद नहीं रह जाता है तो उस कंडीशन में आपको अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद है तो समझ जाओगे, पार्ट याद है तो फ्लावर है तो आप लिख दोगे कि ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया कैरियोफाइलस। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की। तो एक बार के लिए भी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जब आप ड्रग को पढ़ो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि क्लो हमारी देखी हुई है और क्लो देखी हुई है आपकी, तो जैसा आपको क्लो का मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लगता है, देख के आप पहचानते हो, वही चीज आप है ना अपने बेस पे भी लिख के आ सकते हो, वो गलत नहीं होगा। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने पता नहीं क्या लिखवा दिया होगा, बुक वाला ही लिखूं मैं, तो जरूरी थोड़ी ना है। क्लो आप डेली रूटीन में देखते हो, हमेशा यूज में लेते हो क्लो को, तो वो चीजें आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लो सेप है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या क्या देखा जाता है? कलर, ओडर, साइज, शेप, टेस्ट वगैरह, यही तो होते हैं पर्टिकुलर ड्रग के मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो देखो सबसे पहले शेप। अब आप ये बताओ, आपका क्लोव देखा हुआ है तो बुक वाला लिखना जरूरी थोड़े ना है। शेप आपको पता है कि क्लोव सिलेंड्रिकल शेप है, अगर आपकी क्लोव देखी हो तो लिख दोगे सिलेंड्रिकल शेप। तो इट हैज ए लॉन्ग सिलेंडर स्टाल्क। ये कौन सा पार्ट है क्लोव का? ये स्टाल्क है, ये देख लो सिलेंड्री
सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो क्लोव का जो स्टाल्क है उसकी सिलेंड्रिकल शेप होगी। अपर पार्ट इज राउंडेड, ये वाला पार्ट कौन कैसा होगा, राउंडेड होगा। ऊपर वाला पार्ट है वो राउंडेड होगा, ठीक है। अब मैं कुछ अलग थोड़े ना लिख रहा हूँ, वही तो लिख रहा हूँ जो दिख रहा है डायग्राम के अंदर। क्लो इज नेल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो शेप के बारे में क्या लिखोगे, अपर पार्ट क्लोव का राउंडेड होगा, क्लोव का जो स्टाल्क है वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होगा। उसके अलावा क्लोव की जो शेप है कैसी शेप होगी, नेल के जैसी शेप होगी। जैसे कि नाखून होता है, आगे का नाखून कैसा होता है, शार्प होता है, तो देखो शार्प शेप है क्लोव की, ठीक है। तो इतना आपको कंटेंट और अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं कलर की ओर। कलर डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लोव का कलर ब्लैक होता है। ब्लैक मीन्स क्या होगा कि कंप्लीटली 100% जेड ब्लैक हो। लेकिन क्लोव को आपने नियरली देखा होगा, नियर बाय देखा होगा, क्लोव को नजदीक से देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि जो क्लोव का कलर है वो 100% जेड ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा सा डार्क होगा, ऐसे लगेगा कि मिट्टी के जैसा कलर। तो डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर, ऐसे लगेगा कि रेड है या फिर थोड़ा सा मिट्टी के जैसा कलर है। तो डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन कलर होगा क्लोव का। उसके बाद में हम बात करते हैं ओडर की। ओडर मीन्स की क्लोव के अंदर कोई फ्रेग्रेंस या फिर कोई खुशबू स्मेल वगैरह आती है या नहीं आती। तो क्लोव का ओडर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग ओडर होगा, प्लीजेंट होगा। प्लीजेंट में तो अच्छा लगने वाला ओडर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और एरोमेटिक होगा। कि एयर में अगर खुला छोड़ देते हैं तो वोलेटाइल ऑयल होता है जो क्लोव का, या फिर क्लोव जिस भी वेसल्स के अंदर या कंटेनर में रखे हुए, एक बार आप एयर टाइट कंटेनर को ओपन करके रख दोगे तो क्या है, जो फ्रेग्रेंस है वो इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो ओडर कैसा होगा क्लोव का, एरोमेटिक, प्लीजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ओडर होगा। मैंने कुछ भी अलग नहीं बताया है, जो आप डेली रूटीन में काम में लेते हो, जैसा आपने देखा है वैसा ही बता रहा हूं मैं। अब देखो टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, टेस्ट भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, पंजेंट होगा, स्पाइसी होगा और स्लाइटली बर्निंग होगा। कभी आपने क्लोव टेस्ट की हो तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अब ऐसे मैच करना है, ओडर ओडर स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट में भी स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। उसके बाद में पंजेंट, पंजेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट करने पर ऐसा महसूस होता है टंग के ऊपर कि टंग की जो मसल्स हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, जैसे खिंचाव महसूस हो रहा हो। स्पाइसी मीन्स मसाले के जैसा टेस्ट। स्लाइटली बर्निंग, कि जब आप क्लोव को चबाओगे तो ऐसा फील होता है कि जैसे कि कुछ गरम गरम लगा हो, जलन के जैसा। तो मतलब स्लाइटली बर्निंग, क्योंकि जो वोलेटाइल ऑयल है उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, स्लाइटली बर्निंग टेस्ट आता है। तो शेप ऑर्डर कलर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होंगे क्लोव के अंदर, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा क्लोव का यूजिनोल, ठीक है। उसके बाद में बीटा कैरियोफाइलिन, बीटा कैरियोफाइलिन के अलावा क्लोव के अंदर फ्लेवोनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लेवोनोइड्स क्या है, प्लांट के ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, जिनकी वजह से क्या है, पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। कि कोई भी फूड है, किसी भी फूड के अंदर अगर हम फ्लेवर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एज ए नेचुरल कलरेंट काम में लेते हैं। तो एज ए नेचुरल फ्लेवर काम में लेते थे, क्या है, नेचुरल फ्लेवर है। स्मॉल अमाउंट के अंदर वेनिलीन भी प्रेजेंट होता है, उसके अलावा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। बस आपको इतना याद रखना है, क्लोव के अंदर एक यूजिनोल प्रेजेंट होगा। दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्लोव का, तो बायोलॉजिकल सोर्स से मिलता जुलता, जैसे कि कैरियोफाइलिन है, कैरियोफाइलस है तो बीटा कैरियोफाइलिन होगा। उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट मीन्स फ्लेवोनॉइड्स होंगे, स्मॉल अमाउंट में वेनिलीन होगा। और क्लोव के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा। अब देखो जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोव का, यूजिनोल। तो यूजिनोल जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एरोमेटिक ओडर। मीन्स जो क्लोव है, क्लोव के अंदर एरोमेटिक जो फ्रेग्रेंस आती है वो कौन से केमिकल्स की वजह से आती है, कि क्लोव में ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्लोव का एरोमेटिक ओडर होगा। तो कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, यूजिनोल। मीन्स क्लोव का जो एरोमेटिक ओडर है वो यूजिनोल की वजह से होगा। क्लोव का जो पंजेंट टेस्ट है, टेस्ट के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो यूजिनोल होगा। जो कार्मिनेटिव इफेक्ट आ रहा है क्लोव का, मीन जो क्लोव है वो इंटेस्टाइन से और स्टोमक से गैसों को बाहर एक्सक्रीट आउट करवा रहे हैं, गैसों का फॉर्मेशन नहीं होने देती है क्लोव, वो किसकी वजह से होगा, यूजिनोल की वजह से।
एंटीसेप्टिक एक्शन भी आता है यूजिनोल की वजह से। डेंटल एनाल्जेसिक भी है कि दांतों के दर्द के अंदर भी क्लोव काम में लेते हो। क्यों? ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा क्लोव के अंदर जिसकी वजह से क्या है, जो डेंटल एनाल्जेसिक यूज होगा तो कौन सा होगा, यूजिनोल होगा। क्लास स्किप मत करना, अभी तो क्लो पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में अभी क्लास के लास्ट में हम है ना एक एक नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, क्लास को स्किप मत करना। उसके बाद में हम देखते हैं क्लो के यूजेस। अब आप इतना समझा करो, अगर आपको इतना पता है कि ये वाली ड्रग इस वाली कैटेगरी में आती है, लाइक आज हम पढ़ रहे हैं कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का आपको पता है जो ड्रग मैंने लिख रखी है एग्जाम्पल, वो कार्मिनेटिव कैटेगरी में आते हैं, तो वो एक यूज तो वही होगा ड्रग का। अब कार्मिनेटिव कैटेगरी में आती है क्लो, तो एक यूज तो कार्मिनेटिव ही हो गया, तो आप क्या लिखोगे, क्लो इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव। सेकंड वन यूज क्या है क्लो का, क्लो के अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है, और जो यूजिनोल है वो क्या करता है, डेंटल्स के लिए असेंशियल है, डेंटल्स के लिए क्या है, यूजेबल है। डेंटल्स के लिए कौन कौन से यूज होंगे एज ए डेंटल में, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक। कि दांतों में जो पेन होता है, इसके अंदर जो पेन होगा एज ए एनाल्जेसिक। आपने देखा होगा कि जो क्लोव ऑयल आता है, क्लोव ऑयल का जो कॉटन है, कॉटन को क्लोव ऑयल के अंदर डिप करके जो स्पेस हो जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से पेन होगा, वहां पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या है, एनाल्जेसिक होगा और एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी शो करेगा। उसके अलावा क्लोव के क्या यूज है, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। किचन के अंदर, टी के अंदर आप क्लोव का यूज करते हो, है ना। और वेजिटेबल वगैरह, सब्जी वगैरह बनाते हो आप, या फिर मसालों के अंदर क्लोव का यूज करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि क्लोव किसके लिए ऐड करते हो आप, या तो फ्लेवरिंग एजेंट, या फिर क्या है कि गैसों का फॉर्मेशन ना हो स्टोमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अलावा क्या है, एरोमेटिक स्टिमुलेंट भी वर्क होगा क्लोव का। इसके बाद हम देखते हैं क्लोव का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आ जाओ भाई, क्लोव के लिए हम कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, फेरिक क्लोराइड। याद कैसे रखना है, सी फॉर क्लोव और सी फॉर क्लोराइड, बस। ठीक है, और क्लोराइड से पहले सफिक्स लगाना, प्रीफिक्स लगाओगे फेरिक। ओके, ऐसे करके आपको क्या करना है, याद करना है कि क्लोव के लिए एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, और कौन सा होगा, सी फोर क्लोव और सी फोर क्लोराइड। क्लोराइड मीन्स फेरिक क्लोराइड। तो इसमें क्या करते हैं हम, या तो आप क्या करोगे, क्लोव है, क्लोव का वोलेटाइल ऑयल ले सकते हो, क्लोव में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा। अगर वोलेटाइल ऑयल नहीं ले रहे तो क्लोव है हमारा जो सैंपल है क्लोव का, जो ड्रग है क्लोव, क्लोव का एक्सट्रैक्ट लेंगे। एक्सट्रैक्ट लेने के बाद हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाएंगे, या तो क्लोव का ऑयल ले लो, वोलेटाइल ऑयल का एल्कोहलिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो, या फिर जो क्लोव है उसका एक्सट्रैक्ट ले लो, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो एल्कोहल के साथ में। ठीक है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड। जैसे ही हम फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे तो ब्लू ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा। मीन्स ये है कि क्लो फेरिक क्लोराइड के साथ में ब्लू और ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसा कि मेरे को एक्सपेक्ट है कि आज का जो कंटेंट था कार्मिनेटिव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, क्लास को स्किप नहीं करना है, लास्ट में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ भाई, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्लो कार्मिनेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोव इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने आज क्लोव को पढ़ लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के क्लास में हम क्लोव ही पढ़ेंगे, इनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम क्या है कि इन ड्रग से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट ड्रग होगी तो डिस्कस करेंगे, और इसमें से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, कार्मिनेटिव की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कार्मिनेटिव वो सारी ड्रग होंगी जो कि इंटेस्टाइन में और स्टोमक के अंदर गैसों का फॉर्मेशन नहीं होने देती, और गैसों को एक्सपेल आउट करती हैं, गैसों को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। बस इतना याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, राइट एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट एग्जांपल ऑफ कार्मिनेटिव ड्रग, या फिर राइट एग्जांपल ऑफ एनी टू या फिर एनी थ्री कार्मिनेटिव ड्रग। तो कार्मिनेटिव ड्रग के एग्जांपल लिखने होंगे आपको, क्लोव, कार्डामम, फेनल, कोरिएंडर, क्यूमिन, अजवाइन, ब्लैक पेपर, जिंजर और एनाइस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कार्मिनेटिव ड्रग है। इनके अलावा दो चार ड्रग और भी हैं, जैसे कि नटमैग हो गया, जायफल। जायफल भी क्या है, कार्मिनेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, उसके अलावा देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन अब हम निकालेंगे क्लोव के अंदर से। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है, क्लोव की फैमिली बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको क्या याद रखना है, क्लोव की फैमिली क्या होगी, मायरस्टेसी फैमिली। मायरस्टेसी को आप कैसे याद रखोगे कि भाई, कार्मिनेटिव में ड्रग तो हमने बहुत सारी ड्रग पढ़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन मेन ड्रग कौन सी थी, मेन तो थी
क्लोव, मैन थी, मैन का मतलब माइरिस्टेसी, तो फैमिली क्या हो जाएगी, माइरिस्टेसी। दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है क्लोव से कि क्लोव के अंदर कौन सा पार्ट काम में लेते हैं, एज ए कार्मिनेटिव क्लोव का यूज होता है, ऐसे देखा देगा। और फिर ये पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट यूज होगा, या फिर इनडायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी कार्मिनेटिव ड्रग है जिसके अंदर फ्लावर बर्ड्स काम में लेंगे हम। ठीक है, तो फ्लावर बर्ड्स किसमें काम में लेते हैं, क्लोव के अंदर हम फ्लावर बर्ड्स काम में लेंगे। ठीक है, फिर पूछेगा कि तीसरा क्वेश्चन बनेगा बॉटनिकल सोर्स के नाम से पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल सोर्स नाम ही दे, बॉटनिकल सोर्स दे सकता है, ओनली सोर्स दे सकता है, या फिर बायोलॉजिकल सोर्स दे सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्लोव को कहाँ से ऑब्टेन्ड करोगे, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टेस्ट वगैरह मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से इतने टेस्ट क्वेश्चन बनते हैं नहीं। टेस्ट से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें ऐसी कौन सी कार्बोनेटिव ड्रग है जिसका टेस्ट है ना पंजेंट होता है या फिर स्पाइस के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा पूछा जाएगा सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि मैन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव, कि क्लोव का मैन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होता है क्लोव में, तो क्या लिखोगे, यूजिनोल क्या है, मैन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्लोव में प्रेजेंट होगा। या फिर इनडायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम देके फिर ड्रग पूछे कि यूजिनोल इज द मैन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो क्या लिखोगे, क्लोव वहां पे आंसर होगा आपका। फिर इसी से रिलेटेड है कि राइट द एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव, तो वहां पे क्या है, अकेले यूजिनोल से काम नहीं चलेगा, हमसे पूछा गया है कि क्लोव में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, तो और कोई अगर आपको याद रहे या ना रहे सारे के सारे, पर आपको ऐसे याद करना है कि एक तो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोव का यूजिनोल, उसके अलावा बायोलॉजिकल सोर्स से मिलता जुलता था कैरियोफाइलिन, उसके अलावा क्लोव फ्लेवर के लिए हम क्लोव को काम में लेते हैं तो एक फ्लेवोनॉइड्स हो गया, उसके अलावा वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि क्लोव कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी की ड्रग है, इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है क्लोव के अंदर। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि डेंटल एनाल्जेसिक काम में लेते हैं, एज ए डेंटल एनाल्जेसिक काम में लेंगे, कि राइट द नेम ऑफ नेचुरल ड्रग या फिर राइट द नेम ऑफ हर्ब यूज्ड एज ए डेंटल एनाल्जेसिक, कि दांतों के दर्द के लिए कौन सी ड्रग काम में लेंगे, तो आंसर क्या होगा आपका, क्लोव आंसर होगा। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि क्लोव के अंदर क्लोव का जैसा भी जो टेस्ट आ रहा है कार्बन पंजेंट टेस्ट है या फिर जो मेन यूज है क्लोव का कार्मिनेटिव, तो क्लोव के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो क्लोव के कार्मिनेटिव इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जिसकी वजह से स्टोमक में और इंटेस्टाइन के अंदर गैसों का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ठीक है कार्मिनेटिव कैटेगरी में क्लोव काम में लेंगे वहां पे। बट क्लोव के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से इफेक्ट शो हो रहा है कि गैसों का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, कार्मिनेट और पंजेंट टेस्ट, तो भी का आंसर क्या लिखोगे आप, यूजिनोल लिखोगे। उसके अलावा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द यूजेज ऑफ क्लोव, तो यूजेज ऑफ क्लोव में अगर आपको कैटेगरी याद है कि क्लोव कार्मिनेटिव कैटेगरी में आते हैं तभी आप लिख पाओगे कि क्लोव इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव, क्लोव इज आल्सो यूज्ड एज डेंटल एनाल्जेसिक एंड एंटीसेप्टिक, क्लोव इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, ऐसे करके आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो कार्मिनेटिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग थी क्लोव, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस ड्रग को लिया है। अब हम बात करते हैं भाई कि क्लोव के अलावा और चांसेस किसके हैं, कार्डामम, कार्डामम का कॉमन नेम क्या होगा, इलायची को बोलते हैं हम कार्डामम। ठीक है, कार्डामम में जैसे हमने क्लोव में लिखा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो बुक की ही तरफ नहीं जाना है हमेशा, अगर जो चीजें आपकी देखी हुई है, जो भी ड्रग्स आप डेली रूटीन में काम में ले रहे हो, अगर आपको और कुछ उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आप अपने बेस पे लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो जो कार्डामम है, अब देखो थोड़ा सा याद करो, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कार्मिनेटिव कैटेगरी में आती है, कार्मिनेटिव कैटेगरी में मोस्टली जो ड्रग है उन सबकी फैमिली क्या होगी, अम्बेली फेरी फैमिली होगी, कुछ को छोड़ के। ठीक है, कुछ को छोड़ के कैसे, जैसे कि मान लो क्लोव है, आपको याद कैसे करना है, जिन जिन ड्रग की फैमिली अम्बेली फेरी है ना, उन उन ड्रग को याद मत करो, जिन ड्रग की फैमिली अम्बेली फेरी के अलावा दूसरी फैमिली है कोई, उन ड्रग को आप याद करो, अगर उनको याद कर लोगे तो बात की जो बच गई है वो ड्रग वो सारी की सारी क्या होंगी, अम्बेली फेरी ही फैमिली होंगी। अब देखो जैसे कि आपको क्या करना है, जो फैनल है, फैनल की फैमिली अम्बेली फेरी है, कोरिएंडर की फैमिली अम्बेली फेरी है, अजवान की फैमिली अम्बेली फेरी है,
क्यूमेन की फैमिली अम्बेलिफेरी है। ठीक है, इन चारों ड्रग की फैमिली अम्बेलिफेरी है, तो इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आपको क्या पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है आपको कि एक तो ड्रग हो गई हमारी कार्डामम, दूसरी ड्रग हो गई हमारी जिंजर। तो कार्डामम और जिंजर इन दोनों की फैमिली क्या होगी, जिंजी ब्रेसी फैमिली होगी। ठीक है, हमने जिनकी फैमिली सेम थी वो नहीं पढ़ करके जिन ड्रग की फैमिली अलग थी वो ड्रग पढ़ी है। तो कार्डामम और जिंजर की फैमिली क्या होगी, दोनों की सेम होगी, जिंजीब्रेसी फैमिली होगी। उनके अलावा क्लोव की फैमिली हमने पढ़ ली, मायरिस्टेसी फैमिली होगी। फेनल, कोरिएंडर, क्यूमिन, अजवाइन इनकी फैमिली क्या होगी, अम्बेलिफेरी होगी। और ब्लैक पेपर की फैमिली क्या होगी, पी फॉर पेपर और पी फॉर पाइपरेसी। ब्लैक पेपर की फैमिली क्या होगी, पाइपरेसी फैमिली होगी। सिनामन, दालचीनी, दालचीनी में क्या आता है, एल आता है, तो एल फॉर क्या होगी, दालचीनी की फैमिली फ्लोरेसी फैमिली हो जाएगी दालचीनी की। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये जो बाकी ड्रग है, ये ड्रग भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक बार मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस कैटेगरी में, पहली बात तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है उस कैटेगरी को ले रहा हूं मैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। दूसरी बात क्या है, उस कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मीन्स मान लो कि 10 से 15 कैटेगरी है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। 10 से 15 कैटेगरी के अंदर हर कैटेगरी में किसी में एक ड्रग इंपॉर्टेंट है, किसी में दो है। तो ऐसे करके 10 से 15 ड्रग इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरी ट्राई यही है, कोशिश यही है कि जो 10-15 ड्रग है ना उनको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं कि कम टाइम के अंदर आप उसको बेटर तरीके से अच्छे से ऐसे ओपनली क्या कर सको, समझ सको, और समझ के है ना एग्जाम में आप उसको अटेंड कर सको, जिसकी वजह से क्या है आपके बैक वगैरह ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इस तरीके से ही नहीं, जो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह है या फिर अदर एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एक एक नंबर के क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं। फिर क्या है उसके बाद में हम ना एक एक ड्रग को फिर एक्सप्लेन करेंगे सबको। ठीक है, तो आज क्लो के साथ साथ आपने थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी देखा है, एक एक नंबर के जो अदर क्वेश्चन है जो पुट अप होने के चांसेस है उनके बारे में भी आपने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट में किसी भी टाइप से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप है ना कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, और अगर आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।